नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं NIN बुलेटिन। एक तारीख आती है, गिरफ्तारी होती है, कई नाम सामने आते हैं, कई तथ्य सामने आते हैं और फिर होते हैं कई बड़े खुलासे। लेकिन ये खुलासे CBI नहीं करती, करते हैं कुछ लोग और इन सब के बीच खड़े होते हैं कई सवाल। कैसे सवाल? ऐसे सवाल, क्या राज कुंद्रा ने CBI को गिरफ्तारी से बचने के लिए दिए 15 लाख घूस में? क्या सच में राज कुंद्रा ने CBI को गिरफ्तारी से बचने के लिए दिए 25 लाख घूस में? इसी सवाल को आज हम NIN बुलेटिन में विस्तार से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं NIN बुलेटिन और बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। जब से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है तब से पॉर्न इंडस्ट्री में खलबली मची हुई है, क्योंकि राज के साथ कई और लोग पकड़े गए जो पोर्नोग्राफी के बिजनेस में थे। फिलहाल ताज़ा खबरें ये आ रही हैं कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी कुछ महीनों पहले ही हो गई होती, मगर वो मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिसरों को घूस देकर गिरफ्तारी से बचते आ रहे थे। बताया ये भी जा रहा है कि इस बात की खबर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB को भी थी। हालांकि मुंबई पुलिस इस मामले पर चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन आपके पसंदीदा चैनल नेशनल इंडिया न्यूज़ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले को समझने के लिए गूगल बाबा से मदद ली। गूगल बाबा पर हमने खोजा, हमें मिली एक वेबसाइट midday.com। यहाँ मिली हमें एक रिपोर्ट। क्या था इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में छपी थी एक खबर जिसके मुताबिक फरवरी में क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल ने मड आइलैंड में छापा मारा था। यहाँ से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही देश में चल रहे बड़े पॉर्न रैकेट का खुलासा हुआ। हालांकि इंडिया में पॉर्न इंडस्ट्री का सरगना अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर फरार हो गया और इसी यश ठाकुर ने मार्च में एंटी करप्शन ब्यूरो को मेल के जरिए बताया कि राज कुंद्रा ने क्राइम ब्रांच के ऑफिसरों को 25 लाख रुपए की घूस दी ताकि वो इस केस में गिरफ्तारी से बच सके। उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो मेल अप्रैल में मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस को भेज दी थी, मगर इस बारे में अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब ये कि यश ठाकुर ने एंटी करप्शन ब्यूरो को मेल के जरिए बताया और एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में वो मेल भेज दिया, जो मेल पॉर्न इंडस्ट्री का सरगना अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर ने एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजा था। फ्लिज मूवीज इस मामले में मुख्य शिकायत करता है, लेकिन ये फ्लिज मूवीज क्या है? फ्लिज मूवीज एक US बेस्ड कंपनी है और इसी साल की शुरुआत में मुंबई पुलिस ने इसके मालिक अरविंद श्रीवास्तव के 2 बैंक अकाउंट सीज कर दिए थे, जिसमें तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए थे। बहरहाल जो मेल ACB को भेजा गया उसमें व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट भी शामिल थे और इन स्क्रीनशॉट्स में जिक्र था घूस में दिए गए 25 लाख रुपयों का। हालांकि उन चैट्स में कहीं राज कुंद्रा का नाम नहीं लिखा था। फ्लिज मूवीज के उस मेल में यह भी कहा गया कि एक पुलिस इन्फॉर्मर ने उनकी कंपनी से भी 25 लाख रुपए पुलिस को देने की बात कही थी। आगे की कार्रवाई के लिए ये मेल ACB ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस को भेजी। इस मामले पर उन्होंने अब तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है। ACB के एक सीनियर ऑफिसर ने नाम न छापने की शर्त पर मिडडे से बात की और कहा ACB सिर्फ उन्हीं मामलों की जांच करती है जिनमें पैसों का लेन देन होना बाकी होता है, मगर इन केस में पैसों का ट्रांजैक्शन हो चुका है। साथ ही ये कंप्लेंट मुंबई पुलिस के उस ब्रांच को भेजा जा चुका है जो इस तरह के मामले देखती है। इस मामले पर क्लैरिटी के लिए मिडडे ने जब मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर मिलिंद भ्राम्बे से संपर्क किया तो उन्होंने कहा राज कुंद्रा का नाम इस केस में आने के बाद क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश शुरू कर दी थी। जब हमें उनके खिलाफ ठोस सबूत मिले तब हमने उन्हें अरेस्ट कर उनका नाम चार्जशीट में डाला। जब मिडडे ने टेक्स्ट मैसेज के जरिए पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले से क्राइम ब्रांच के ऑफिसर के घूस लेने की बात पूछी तो उन्होंने कहा मुझे सवाल जवाब पसंद नहीं है, या तो आप मुझे मैसेज करना बंद कर दें या मैं आपको ब्लॉक कर दूं, चॉइस आपकी है। अब राज कुंद्रा ने क्राइम ब्रांच को घूस में 25 लाख दिए या नहीं दिए ये तो साफ नहीं है, लेकिन फिलहाल इस मामले में नए अपडेट्स क्या हैं वो जान लेते हैं। इस केस में अब तक राज कुंद्रा सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार राज कुंद्रा के ऐप हॉटशॉट्स पर पॉर्न फिल्में बनाने के लिए हर दिन एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता था। मुंबई पुलिस ने इसके साथ ही बताया कि एक व्हाट्सएप चैट में उन्हें पता लगा कि राज कुंद्रा 12 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 9 करोड़ रुपए के लिए 121 अश्लील वीडियोस बेचने की बात कर रहे थे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डील लग रही थी। वैसे ये पहला मौका नहीं है कि राज कुंद्रा पुलिस या किसी जांच के घेरे में आए हैं।
बल्कि इससे पहले वो क्रिकेट की दुनिया में भी कलंकित हुए थे। मामला चर्चित IPL 2013 सट्टेबाजी और स्पोर्ट फिक्सिंग विवाद से जुड़ा था, जब राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स टीमों को 2 साल के लिए निलंबित करना पड़ा था। जब राजस्थान रॉयल्स जांच के घेरे में आई और उसके 3 क्रिकेटरों को भी पुलिस ने पकड़ा, तो उस दौरान टीम के एक सह मालिक राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया। राज पर आरोप था कि उन्होंने भी सट्टेबाजी में हिस्सा लिया था। जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच पैनल को गठित किया, तो राज कुंद्रा पर क्रिकेट से जुड़ी सभी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया गया था। बाद में राज कुंद्रा ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया। वैसे जब राज कुंद्रा और उनकी पत्नी ने IPL टीम में पहली बार निवेश किया, तब भी इसके लिए कैसे धन जुटाया, इस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। राज कुंद्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। पूनम पांडे ने राज कुंद्रा और उनके एक सहयोगी सौरभ कुशवाहा पर आरोप लगाया था कि उनकी कंपनी गैर कानूनी तरीके से पूनम की तस्वीरें और वीडियोस अपने काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए पूनम ने राज और सौरभ दोनों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है। पूनम ने बताया था कि उन्होंने राज और सौरभ की कंपनी आर्म्स प्राइम मीडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही कम समय के लिए था। राज की कंपनी पूनम के एप्लीकेशन का काम देखती थी। जब पूनम को इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ धोखाधड़ी की भनक लगी, तो उन्होंने राज के साथ वह सौदा तोड़ दिया। हालांकि राज कुंद्रा ने इस मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। राज कुंद्रा का नाम बिटकॉइन से भी जुड़ा हुआ है। बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो अंग्रेजी का शब्द है। क्रिप्टो का अर्थ होता है गुप्त। यह एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी के नियमों के आधार पर संचालित और बनाई जाती है। क्रिप्टोग्राफी का अर्थ होता है कोडिंग की भाषा को सुलझाने की कला। फिलहाल मुद्दे पर वापस लौटते हैं। जब पुणे पुलिस की क्राइम सेल और ईडी की जांच में तथ्य सामने आया था कि राज कुंद्रा समेत बॉलीवुड के कई अन्य सितारे इस प्रकार की स्कीम को प्रमोट कर रहे थे। अमित भारद्वाज ने getbitcoin.com की वेबसाइट बनाकर कई लोगों को करोड़ों रुपयों का चूना लगाया। इस घोटाले की रकम लगभग 2000 करोड़ रुपए तक आकी गई थी। इसके बाद राज कुंद्रा ने 24 लाख का और फ्रॉड किया है। ये फ्रॉड साल 2017 में महाराष्ट्र पुलिस ने एक कपड़ा कंपनी से कथित तौर पर 24 लाख रुपयों की धोखाधड़ी करने के मामले में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के अनुसार भिवंडी में एक कपड़ा कंपनी के मालिक की शिकायत पर मामला पंजीकृत किया गया था कि दंपत्ति ने उसकी ओर से धन हासिल किया, मगर यह पैसा संबंधित कंपनी को नहीं दिया गया। अधिकारी ने कहा कि बिग डील्स नाम की कंपनी में शिल्पा और कुंद्रा निदेशक हैं। कंपनी ने टीवी विज्ञापनों के जरिए मलोटिया टेक्सटाइल की ओर से चादरों की बिक्री के लिए ग्राहकों से धन एकत्र किया, मगर यह धन मालोटिया टेक्सटाइल को नहीं दिया गया। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए NN बुलेटिन। नमस्कार। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.